बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। HM वाइस के मौजूद दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, रहमतुल्लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश रबीउल अव्वल के महीने में 571 ईस्वी में मक्का मुकरमा में हुई। इब्न सअद से रिवायत है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ ने फरमाया, जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई तो मेरे जिस्म से एक नूर निकला जिससे मुल्क के शाम के महल्लात रोशन हो गए। जिस दिन आप दुनिया में तशरीफ़ लाए तो उस वक्त काबा में रखे बुत मुँह के बल गिर पड़े। जब आपकी पैदाइश का पता आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को लगा तो वो दौड़े हुए आए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में ले लिया और रोने लग पड़े, क्योंकि उस वक्त उसको हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद की बहुत याद आई। दरअसल वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कबल वफ़ात पा गए थे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर खाना काबा पहुँचा और वहाँ पर उसके लिए हर किस्म के फितना फसाद से दूर रहने की दुआ की और वहाँ पर उसका नाम मोहम्मद रखा। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 साल के हुए तो वो बाकी लड़कों की निस्बत ज़्यादा सेहतमंद लगते थे। वह बचपन से ही निहायत संजीदा और फहम फिरासत रखने वाले जहन के मालिक थे। हलीमा सादिया जब अपने बच्चों को बकरे चराने के लिए भेजती तो उसके साथ मोहम्मद को भी भेज देती थी। वापस आकर वह अपनी माँ से कहते कि माँ, मोहम्मद बड़ी शान और बरकतों वाला है, जहाँ भी जाता है वहाँ पर खूब सब्ज़ा हो जाता है और वहाँ पर धूप होती है, लेकिन जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर जाता है तो बादल उसके सर पर आ जाता है और जहाँ जहाँ वो जाता है बादलों के साथ साथ चलते हैं। और मोहम्मद जब रेत पर चलते हैं तो उसके पैरों के निशान ज़मीन पर नहीं होते, जिस पर वो खामोश हो गई। एक दफ़ा हज़रत मोहम्मद और उसका दूध शरीक भाई बकरे चराने के लिए गए तो कुछ देर बाद उसका भाई भागता हुआ अपनी माँ हलीमा सादिया के पास आया और कहा कि माँ, 2 लोगों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना चाक कर दिया। जिस पर हलीमा सादिया और उसके शौहर हारिस भागते हुए आए। मोहम्मद के पास आए तो देखा तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल ठीक खड़े थे। हलीमा सादिया ने उनसे पूछा कि मोहम्मद क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि 2 सफ़ेद कपड़ों वाले लोग आए और मेरा सीना चाक कर दिया। उन्होंने खून का लुत्फ़ निकाला और उसको सोने के तश में रख दिया, उसको आब ज़मज़म से धोया और दोबारा वहाँ पर लगा दिया। ये बातें सुनकर हलीमा सादिया घबरा गईं और 5 साल की उम्र में उसे दोबारा मक्का छोड़ने का सोचा। लिहाजा हलीमा सादिया उसे लेकर उम्मे ऐमन ने उसकी परवरिश की जिम्मेदारी संभाली और उसकी खूब देखभाल करती, उसे अपने हाथों से खाना खिलाती, उसके कपड़े धोती और उसे पहनाती। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे ऐमन की खिदमत को कभी ना भुला पाते थे और कहते थे कि उम्मे ऐमन मेरी माँ के बाद माँ है। अभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने बाप के जुदा होने की महरूमी का एहसास ख़त्म ही ना हुआ था कि आपकी वालदा माजिदा हज़रत बीबी आमना इस दुनिया से चल बसी। उसके बाद आपकी परवरिश की जिम्मेदारी आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने संभाली। वो आपको अपनी गोद में बिठाते और खूब प्यार देते और कहते कि ये बच्चा सैयदुस सालार है और इस बच्चे का मकाम बहुत बुलंद है। कुछ ही वक्त गुजरा था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब भी वफ़ात पा गए और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी चारपाई के पास बैठकर ज़ारो कतार रो रहे थे, क्योंकि यतीम होने के बाद वही उनका एक बाइस सहारा थे। मरने से पहले हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ उसके चचा हज़रत अबू तालिब के हाथ में दे दिया। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यतीम करने के बारे में भी अल्लाह ताला की बड़ी हिकमत थी, क्योंकि यतीमी की हालत में इंसान के ऊपर बहुत बड़ा बोझ होता है और इंसान बहुत कुछ सीखता है। 8 साल की उम्र में उसके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब उसे छोड़कर चले गए। लिहाजा सिर्फ 8 साल की उम्र में जब इंसान खेल कूद में मसरूफ़ होता है और दुनिया की परेशानियों से आज़ाद होता है, उस वक्त हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पर खूब जिम्मेदारी आन पहुँची थी। आप दिन भर बकरे और ऊँट चराते और वापस आकर अपने चचा के साथ काम काज में हाथ बटाते। आपके चचा ने आपकी खूब तरबियत की और आपको हकीकी बेटों जितना प्यार देते। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर सुबह उठकर 8 बजे घर से बाहर निकल जाते और सुबह से शाम तक बाहर रहते और पहाड़ों पर चढ़कर अक्सर आसमान की तरफ देखा करते थे और शाम को वापस आ जाते थे। हज़रत अबू तालिब का पेशा तिजारत था, लेकिन जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 12 साल हुई तो आपके चचा ने आपको भी साथ मिला लिया और कारोबार सिखाने लगा। लिहाजा वो कारोबार की गर्ज से मुल्क के शाम में चले गए। वहाँ पर पहुँचकर काफ़िले ने बसरा नामी शहर में पड़ाव डाला। वहाँ पर एक बहीरा नामी राहिब रहता था। जब उसने देखा कि जिस दरख्त के नीचे काफ़िला बैठा हुआ है उस दरख्त की टहनियाँ उनकी तरफ झुक गई हैं। उस काफ़िले में एक 12 साल बच्चा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। वो जहाँ भी जाता बादल उसके ऊपर आ जाता। लिहाजा उसने कहा कि ये ज़रूर ये बच्चा ख़ास है। उसने हज़रत अबू तालिब से कहा, यह बच्चा ख़ास है, ये वही बच्चा है जिसका जिक्र हमारी किताबों में मिलता है। इसको जल्दी से मुल्क की शाम से निकाल कर वापस मक्का भेजा जाए ताकि यहूदी इसे नुकसान न पहुँचा सकें। लिहाजा काफ़िले के कुछ रोज़ उसके साथ बेच कर उसे मक्का वापस ले गए।
حضرت ابو طالب فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی سے جھوٹ بولتے، دھوکہ بازی کرتے اور بدتمیزی کرتے ہوئے نہ دیکھا۔ وہ اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے اور پورے عالم اسلام کے لیے ایک بہترین نمونہ تھے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی اسلامک ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔